इफ़ आई डिड के बारे में। तो जैसे डू एंड डिड का आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि डू का यूज़ होता है प्रेजेंट के लिए और डिड का यूज़ होता है पास्ट के लिए। तो यही चीज़ आपको इस यूनिट में भी देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, कंपेयर दीज एग्जाम्पल्स। तो अभी आप लोग देखिए कि दो लड़कियां हैं जो इस टाइम पे नाव में डिस्कस कर रही हैं किसी चीज़ को लेकर, उन्होंने डिसीज़न अभी लेना है। तो फर्स्ट में लीज़ा कहती है शैल वी गो बाय बस और बाय ट्रेन, तो हम लोग बस से जाएं या फिर ट्रेन से जाएं। तो जेस क्या कहती है इफ़ वी गो बाय बस, अगर हम बस से जाते हैं, इट विल बी चीपर, तो ये सस्ता पड़ेगा हमें। यानी कि अभी उन्होंने जाना है और वो इसके बारे में डिस्कस कर रही हैं कि किस चीज़ पे जाएं। ठीक है, वो अभी फैसला नहीं ले पा रही हैं। फॉर जेस इट इज़ पॉसिबल दैट दे विल गो बाय बस, सो शी सेज इफ़ वी गो बाय बस इट विल बी चीपर। तो जेस के लिए क्या है, ये पॉसिबल है कि वो बस से जाएंगी। ठीक है, तो सेकंड में आप लोग देखिए लीज़ा और जेस डिसाइड कर चुकी हैं कि वो लोग ट्रेन से जाएंगी। ठीक है, और कुछ देर बाद जेस मिलती है जो से और जो उनसे पूछता है हाउ आर यू गोइंग टू ट्रैवल, आप लोग कैसे ट्रैवल करने वाले हो। तो जेस ने कहा वी आर गोइंग बाय ट्रेन, हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। इफ़ वी वेंट बाय बस, अगर हम बस से जाते, यानी कि ऐसा हुआ नहीं है, होगा क्या, वो ट्रेन से जाएंगे, लेकिन अगर वो बस से जाते इट वुड बी चीपर। ठीक है, बट द ट्रेन इज़ क्विकर, तो अगर वो बस से जाते तो ये सस्ता पड़ता, लेकिन जो ट्रेन है वो जल्दी ले जाएगी, इसलिए उन्होंने ट्रेन से जाने का डिसीज़न लिया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब डिसीज़न अभी लेना है तब उसने कहा अगर हम बस से जाते हैं तो ये चीपर होगा, ये सस्ता पड़ेगा, लेकिन जब एक बार डिसीज़न बन गया ट्रेन से जाने का तो अब वो इमेजिन कर रही है कि अगर हम लोग बस से जाते तो ये सस्ता पड़ता। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों में। नाउ जस नोज दे आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल बाय बस, तो इस टाइम पे जस को ये चीज़ पता है कि उन्होंने ट्रेन से जाना डिसाइड कर लिया है और वो बस से ट्रैवल नहीं कर रहे, इसलिए उसने कहा इफ़ वी वेंट बाय बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप गो नहीं कहेंगे, इमेजिनरी सिचुएशन है, तो हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आगे देखिए व्हेन वी इमेजिन समथिंग दैट विल नॉट हैपन, जब हम ऐसी किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं जो होने नहीं वाली, जो होगी नहीं, और वी डोंट एक्सपेक्ट दैट इट विल हैपन, या हम ये उम्मीद ही नहीं करते कि ये चीज़ होगी, वी यूज़ इफ़ प्लस पास्ट, जैसे इफ़ वी वेंट, इफ़ देयर वॉज, इफ़ यू फाउंड एक्सेट्रा। ठीक है, बट द मीनिंग इज़ नॉट पास्ट, तो मीनिंग जो है इसका पास्ट नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी, अगर तुम बहुत ज़्यादा पैसे जीत जाते हो तो तुम क्या करोगे। क्योंकि देखिए पैसे जीतना कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी हम उम्मीद लगाएं। ठीक है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, क्योंकि पैसे जीतने का जो लॉटरी वगैरह अगर आप बात करें तो माइनर चांसेस होते हैं, 0.001% शायद। तो वहाँ पे आप लोग इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप जीत जाते हो तो आप क्या करते हो या आप क्या करोगे। जैसे व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि वो इमेजिन कर रहा है इस चीज़ को कि अगर तुम जीत जाते हो, बाय चांस अगर तुम बहुत सारी मनी जीत जाते हो तो तुम क्या करोगे। ठीक है, इफ़ देयर वॉज, या फिर आप यहाँ पे वर्क का भी यूज़ कर लेते हैं, वर्क का भी यूज़ होता है। इफ़ देयर वर एन इलेक्शन टुमारो, अगर कल इलेक्शन हो जाए, हु वुड यू वोट फॉर, तुम किसके लिए वोट करोगे, तुम किसको वोट दोगे अगर कल इलेक्शन हो जाए, होने नहीं वाले लेकिन वो इमेजिन कर रहा है। ठीक है, फॉर ये छोड़ दीजिए, कंपेयर इफ़ आई फाइंड एंड इफ़ आई फाउंड, तो अब इनमें भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। आई थिंक आई लेफ्ट माई वॉच एट योर हाउस, मुझे लगता है कि मैं अपनी वॉच आपके घर पे भूल गया। इफ़ यू फाइंड इट, अगर आप इसे ढूंढते हो, कैन यू कॉल मी,
यानी कि अगर आप इसे ढूंढते हो तो क्या आप मुझे कॉल कर सकते हो। बट इफ़ यू फाउंड अ वॉलेट इन द स्ट्रीट व्हाट वुड यू डू विद इट। अब देखिए, उसको पता है कि वो उसके घर पे अपनी घड़ी भूल गया है, तो अगर उसके घर पे भूल गया है तो पक्का है कि वो उसको ज़रूर मिलेगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो ये पक्का वाली सिचुएशन है, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है फाइंड का। लेकिन स्ट्रीट में वॉलेट मिलना कोई पक्का नहीं होता कि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, गली में आप जा रहे हैं, स्ट्रीट में जा रहे हैं, तो इमेजिन किया गया है कि मान लीजिए आपको एक वॉलेट मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ इमेजिनरी है, ऊपर वाली चीज़ जो है वो रियल है, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी। बी में आ जाइए। वी डोंट नॉर्मली यूज़ वुड इन द इफ़ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हम इफ़ पार्ट में वुड का यूज़ नॉर्मली नहीं करते। जैसे I'd be very scared if somebody pointed a gun at me। अगर कोई मेरे ऊपर गन पॉइंट करता है, मेरी तरफ गन को तान लेता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगा। ठीक है, तो ये इफ़ से पहले वाले पार्ट में वुड का यूज़ हुआ है। इफ़ वी वेंट बाय बस इट वुड बी चीपर। तो इफ़ वी वेंट बाय बस ये अलग पार्ट है, क्योंकि कॉमा से इसको सेपरेट किया गया है। इट वुड बी चीपर, तो वुड का जो इस्तेमाल हुआ है इफ़ से दूसरे वाले पार्ट में हुआ है, इफ़ वाले में नहीं हुआ है। बट यू कैन यूज़ इफ़ के साथ वुड व्हेन यू आस्क समबडी टू डू समथिंग। लेकिन जब हम किसी को कुछ करने के लिए पूछते हैं तब हम लोग इफ़ के साथ वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू वुड लेट मी नो योर डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। यानी कि मैं बहुत आपका आभारी होऊंगा अगर आप मुझे जल्दी बताओगे अपने डिसीज़न के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हैं उससे कुछ करने के लिए, कि डिसीजन बनाने के लिए और उसके बाद बताने के लिए, तब हम लोग इफ़ के साथ वुड का यूज़ करते हैं। सेक्शन सी में आइए। इन दी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ वुड और वुडंट। ठीक है, इफ़ वाले में नहीं, दूसरे पार्ट में। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आर बिटन बाय अ स्नेक। तुम क्या करोगे अगर तुम एक स्नेक के द्वारा तुम्हें बाइट कर लिया जाए, अगर सांप तुम्हें डस ले, तुम क्या करोगे। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू बेड येट। मैं अभी सोने नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ। इफ़ आई वेंट टू बेड नाउ, अगर मैं अभी बेड पे जाता हूँ, इमेजिन कर रहा है। आई वुडंट स्लीप, मैं सो नहीं पाऊँगा। ठीक है, वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर फ़ोन। क्या तुम गुस्सा करोगे, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ करूं। इफ़ आई यूज्ड, तो ये पक्का नहीं है कि वो तुम्हारा फ़ोन यूज़ करेगा ही करेगा। उसने इमेजिन किया है इस चीज़ को कि अगर मैं ये करूं तो क्या तुम गुस्सा करोगे। कुड एंड माइट आर ऑल्सो पॉसिबल। तो कुड एंड माइट भी पॉसिबल है इसमें। जैसे इफ़ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी आई माइट बाय अ हाउस। तो अगर मैं बहुत सारे पैसे जीत जाता हूँ तो मैं शायद एक घर खरीदूँगा। इट इज़ पॉसिबल दैट आई वुड बाय अ हाउस। तो ये पॉसिबल है कि शायद मैं एक घर खरीदूँगा। हो सकता है पैसा जीतने के बाद कोई और ज़रूरत सामने आ जाए, लेकिन अभी वो ये चीज़ उसके लिए पॉसिबल है कि वो घर खरीदेगा। ठीक है, इफ़ इट स्टॉप्ड रेनिंग, अगर बारिश होना रुकता है, वी कुड गो आउट, तो हम लोग बाहर जा सकते हैं। वी वुड बी एबल टू गो आउट, यानी कि हम बाहर जा पाएंगे, क्योंकि बारिश में तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो बारिश रुकने पर जा पाएंगे। एक्सरसाइजेज देखते हैं हम लोग। व्हाट डू यू से इन दीज सिचुएशंस, आपको करेक्ट वन को चूज करना है। जैसे फर्स्ट है, ऑफ कोर्स यू डोंट एक्सपेक्ट टू विन द लॉटरी, विच डू यू से। उसने कहा आप एक्सेप्ट नहीं करते हो लॉटरी को जीतना, आप क्या कहोगे। उसने कहा इफ़ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ बिग हाउस, या फिर इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। तो आपको पता है जब कोई चीज़ पक्की नहीं होती, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे होते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते कि ये चीज़ होगी, तो हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, पास्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं आएगा, सेकंड वाला आएगा। विन की सेकंड फॉर्म वॉन, विल की सेकंड फॉर्म वुड। ठीक है, सेकंड में देखिए, यू आर नॉट गोइंग टू सेल योर कार बिकॉज इट्स ओल्ड एंड नॉट वर्थ मच, व्हाट डू यू से। तो उसका
ये कहना है कि आप अपनी कार को बेचोगे नहीं क्योंकि ये बहुत पुरानी है, और अगर आप इसको बेचते हैं तो कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे ऐसे में? तो देखिए, वो बेचेगा तो नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं बेचूंगा तो मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा, अगर मैं बेचूंगा, यानी इमेजिन कर रहा है। तो इमेजिनरी सिचुएशन में हम लोग सेकंड फॉर्म वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बी आएगा, इफ़ आई सोल्ड माई कार, अगर मैं अपनी कार बेच देता हूँ, आई वुडेंट गेट मच मनी फॉर इट, मैं इसके लिए ज़्यादा पैसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। थर्ड है, यू ऑफन सी सरा, आप सरा को अक्सर ही मिलते हो। अ फ्रेंड ऑफ योर्स वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट हर, तो आपका एक फ्रेंड है जो उसके साथ बातचीत करनी चाहता है। विच डू यू से, तो आप इनमें से क्या कहेंगे? तो आप अक्सर सारा से मिलते हो, तो आपको पता है कि आप उससे मिलते ही मिलते हो, तो एक दो दिन में ही आप दोबारा मिल लोगे क्योंकि आपकी अक्सर मुलाकात होती रहती है। तो ये चीज़ तो पक्का है कि आप उससे मिलोगे ही मिलोगे। तो अब आप लोग फर्स्ट फॉर्म वाला यूज़ कर सकते हैं, जैसे इफ़ आई सी सरा, अगर मैं सरा से मिलता हूँ, आई विल टेल हर टू कॉल यू, मैं कहूँगा कि वो तुम्हें कॉल कर ले। अब उसको पता है कि वो ज़रूर मिलेगा उससे। ठीक है, ये इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, ये रियल है। फोर्थ में आ जाइए, यू डोंट एक्सेप्ट दैट देयर विल बी अ फायर इन द बिल्डिंग, विच डू यू से, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि बिल्डिंग में आग लगेगी। ठीक है, तो जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते किसी चीज़ को तो हम लोग हमेशा सेकंड फॉर्म वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बी यूज़ करेंगे, वॉट वुड यू डू इफ़ देयर वॉज अ फायर इन द बिल्डिंग। ठीक है, तो फिफ्थ में आ जाइए, यू हैव नेवर लॉस्ट योर पासपोर्ट, आपने कभी भी अपना पासपोर्ट नहीं गवाया है। यू कैन ओनली इमेजिन इट, तो इमेजिन इट, जब इमेजिन करने की बात आ गई है तो आपको पता है जब भी हम इमेजिन करते हैं हम लोग सेकंड फॉर्म वाला यूज़ करते हैं। तो बी देख लीजिए यहाँ पे, आई डोंट नो वट वुड आई डू इफ़ आई लॉस्ट माई पासपोर्ट। ठीक है, सिक्स्थ में आ जाइए, समबडी स्टॉप्स यू एंड आस्क्स द वे टू द बैंक, कोई आपको रोकता है और बैंक के लिए रास्ता पूछता है। विच डू यू से, तो अगर किसी ने आपसे रास्ता पूछा है तो आपको पता होगा तभी आप बताएंगे। यहाँ पे इमेजिन करने का तो कोई भी सिचुएशन आ ही नहीं रही, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म वाला यूज़ करते हैं, पहला करेंगे ए वाला। इफ़ यू गो राइट एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट यू विल सी अ बैंक ऑन योर लेफ्ट, तो यानी कि बैंक का वहाँ पे होना एक रियल सिचुएशन है। ठीक है, ये इमेजिनरी नहीं है, तो इसलिए उसने ये रास्ता उसको बता दिया है कि अगर आप दाएं जाते हो और स्ट्रीट के एंड तक पहुंचते हो तो आप वहाँ पे एक बैंक देखेंगे अपने लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो बैंक वहाँ पे है, ये रियल है। सेवन्थ में आ जाइए, यू आर इन अ लिफ्ट, आप एक लिफ्ट में हो। देयर इज़ एन इमरजेंसी बटन, इसको इमरजेंसी बोलते हैं, एमरजेंसी नहीं बोलते। देयर इज़ एन इमरजेंसी बटन, वहाँ पे एक इमरजेंसी बटन है। नोबडी इज़ गोइंग टू प्रेस इट, कोई भी इसको प्रेस नहीं करने वाला। विच डू यू से, तो जब कोई भी उसको प्रेस नहीं करने वाला तो हम लोग ये इमेजिन करते हैं ना कि क्या होगा अगर कोई इसको प्रेस कर दे, तो अगर कोई इसको प्रेस कर दे क्या होगा, इमेजिन कर रहे हैं। तो सेकंड फॉर्म वाला लगेगा, व्हाट वुड हैपन इफ समबडी प्रेस्ड दैट बटन। ठीक है, तो दोनों में सेकंड फॉर्म आ गई। 38.2 पे चलते हैं, पुट द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म, अब यहाँ पे हमें वर्ब को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। वर्ब हमें दी गई है ब्रैकेट में, तो फर्स्ट है, आई वुड बी वेरी स्कैर्ड इफ समबडी पॉइंटेड अ गन ऑन मी, तो वो इमेजिन कर रहा है, तो हमारी जो फॉर्म है वर्ब की वो सेकंड हो जाएगी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आई विल दिया गया है या आई वुड दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो सेकंड में आ जाइए, आई कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, मैं एक कार को ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि वो ख़रीदेगा नहीं। अगर आगे कोई बात करेगा कार की तो वो इमेजिनरी होगी। इफ़ आई डैश अ कार आई वुड हैव टू बोरो द मनी, अगर मैं कार ख़रीदता हूँ तो मुझे पैसे उधार लेने पड़ेंगे, यानी कि इमेजिन कर रहा है, पक्का नहीं, कार ले नहीं रहा। तो यहाँ पे बाय की सेकंड फॉर्म आ जाएगी बॉट। थर्ड है, डोंट लैंड एमी योर कार,
एमी को अपनी कार मत दो उधार। इफ़ शी डैश मी आई वुडंट लैंड हर माइन, तो उसने कहा अगर वो मुझसे पूछेगी, इमेजिन कर रहा है, एमी ने उससे पूछा नहीं है, अगर वो पूछेगी यानी कि इमेजिनरी है तो सेकंड फॉर्म लगेगी। आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड। इफ़ शी आस्क्ड मी आई वुडंट लैंड हर माइन। ओके। फोर्थ है इफ़ द कंप्यूटर फैक्ट्री क्लोज्ड डाउन, इफ़ द कंप्यूटर फैक्ट्री क्लोज्ड डाउन मैनी पीपल डैश देयर जॉब्स, अगर कंप्यूटर फैक्ट्री बंद हो जाती है तो यहाँ पे इफ़ वाला क्लॉज पहले आ गया है, इफ़ वाला पार्ट पहले आ गया है, तो दूसरे वाले में हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इमेजिन कर रहा है वो कि अगर कंप्यूटर फैक्ट्री बंद होती है तो बहुत सारे लोग अपनी जॉब गंवा देंगे, ठीक है। तो वुड के साथ लॉस्ट, लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिफ्थ में आ जाइए। आई डोंट थिंक गैरी एंड एम्मा विल गेट मैरिड, तो मुझे नहीं लगता कि गैरी एंड एम्मा जो है वो शादी करवाएंगे। आई डैश अमेज्ड इफ़ दे डिड, तो उसका कहना है कि मैं अमेज्ड हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाऊंगा अगर वे करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिन कर रहा है अगर वो शादी करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, बी आया है हमारा यहाँ पे, तो वुड बी यहाँ पे आ जाएगा। आई वुड बी अमेज्ड इफ़ दे डिड, ठीक है, अगर वो करते हैं तो सिक्स्थ में आ जाइए। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू डैश इन अ लिफ्ट एंड इट डैश बिटवीन द फ्लोर्स, तो उसका कहना है कि आप क्या करोगे अगर आप एक लिफ्ट में हो और ये बीच में ही रुक जाए, कुछ फ्लोर्स के जहाँ पे जाना है वहाँ पे ना पहुँचा सके, स्टक हो जाए, ठीक है। किसी चीज़ का फंस जाना उसको कहते हैं स्टक होना। तो व्हाट वुड यू डू इफ़ यू, इमेजिन हो रहा है ना, तो बी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लग जाएगी वर। इफ़ यू वर इन अ लिफ्ट एंड इट स्टॉप्ड बिटवीन द फ्लोर्स, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि इमेजिन किया जा रहा है। सेवंथ है इफ़ समबडी डैश मी £10,000 आई डैश अ वेरी लॉन्ग हॉलीडे, अगर कोई मुझे इतने पाउंड्स दे देता है तो मैं एक बहुत लंबे हॉलीडे पे जाऊंगा। तो यहाँ पे चीज़ इमेजिन की जा रही है। इफ़ समबडी गिव का आ जाएगा गेव सेकंड फॉर्म, एंड आई हैव का बन जाएगा आई वुड हैव, ठीक है। वुड हैव क्योंकि यहाँ पे वैसे विल हैव होता कोई काम करने की जब हम बात करते हैं, लेकिन इमेजिनरी है तो वुड हैव आ जाएगा। तो 38.3 में आ जाइए। राइट द सेंटेंसेस बिगिनिंग इफ़ के साथ स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। फर्स्ट है वी हैव डिसाइडेड नॉट टू कैच द 10:30 ट्रेन, और ब्रैकेट में दिया है अराइव टू अर्ली, तो यानी कि 10:30 वाली ट्रेन वो लोग नहीं पकड़ रहे क्योंकि ये बहुत जल्दी होगी, वो उसके बाद की कोई ट्रेन पकड़ेंगे। इफ़ वी कॉट द 10:30 ट्रेन, अगर हम 10:30 वाली ट्रेन पकड़ते हैं, वी वुड अराइव टू अर्ली, तो हमें बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लेट कोई ट्रेन पकड़ेंगे। सेकंड है केविन इज़ नॉट गोइंग टू डू हिज ड्राइविंग टेस्ट नाउ, यहाँ पे आ गया फेल, यानी कि अगर केविन अभी टेस्ट देता है तो वो फेल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ही डिड हिज ड्राइविंग टेस्ट नाउ, इफ़ ही डिड हिज ड्राइविंग टेस्ट नाउ ही वुड फेल, वो फेल हो जाएगा। थर्ड है वी हैव डिसाइडेड नॉट टू स्टे एट अ होटल कॉस्ट टू मच, हमने होटल पे ना रहने का डिसीजन लिया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा हमें, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो उसने कहा है इफ़ वी स्टेड एट अ होटल इट वुड कॉस्ट टू मच, ये हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा, ठीक है। फोर्थ में आ जाइए। सैली इज़ंट गोइंग टू लीव हर जॉब, सैली अपनी जो जॉब है उसको छोड़ने नहीं जा रही। नॉट गेट अनदर वन, यानी कि अगर वो छोड़ती है तो उसको दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बनेगा इफ़ शी लेफ्ट हर जॉब, इफ़ शी लेफ्ट हर जॉब शी वुडंट गेट अनदर वन, ठीक है। फिफ्थ में आ जाइए। वी हैव डिसाइडेड नॉट टू इन्वाइट बेन टू द पार्टी, हमने बेन को पार्टी पे ना बुलाने का डिसीजन लिया है।
हैव टू इनवाइट हिज फ्रेंड्स टू, मतलब अगर हम बेन को बुलाते हैं तो हमें उसके दोस्तों को भी बुलाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा सेंस है। तो यहाँ पे आएगा इफ़ वी इनवाइटेड बेन टू द पार्टी वी वुड हैव टू इनवाइट हिज फ्रेंड्स टू। तो ये चीज़ इमेजिन की गई है, तो इसलिए यहाँ पे इनवाइट की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड, और वी विल हैव नहीं आया, वी वुड हैव आया है, ठीक है। सिक्स्थ है आई एम नॉट गोइंग टू टेल हिम व्हाट हैपन्ड, जो हुआ है मैं उसको बताने नहीं जा रहा। नॉट बिलीव मी, अगर बताऊंगा भी तो वो मेरा बिलीव नहीं करेगा। तो इसका कैसे बनेगा, इफ़ आई टोल्ड हिम व्हाट हैपन्ड, अगर मैं उसको बताता हूँ कि क्या हुआ, ही वुडंट बिलीव मी, ही वुडंट बिलीव मी। 38.4 में आ जाइए, यूज़ योर ओन आइडियाज़ टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें अपने ही आइडियाज़ यूज़ करने हैं। फर्स्ट है इफ़ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे जीत लेता हूँ, इमेजिन कर रहा है, आई वुड बाय अ हाउस, तो मैं एक घर खरीदूंगा। आई विल बाय नहीं, आई वुड बाय, क्योंकि चीज़ इमेजिनरी है। आई वुड बी वेरी एंग्री इफ़, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा अगर कोई, अब ये चीज़ आप देखिए कि आपको किस चीज़ पे गुस्सा आता है। अगर कोई आपको गाली दे तो इफ़ somebody would abuse me, आप ऐसा कह सकते हैं। if somebody abused me, सॉरी abused me, यहाँ पे if वाले पार्ट में हम लोग would का यूज़ नहीं करते, ठीक है, would का यूज़ पहले हो चुका है। I would be very angry if somebody abused me, अगर कोई मुझे गाली देगा, ठीक है। तो थर्ड में आ जाइए, if you bought a car, थर्ड है if you bought a car, तो नेक्स्ट में हम लोग वुड का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू बॉट अ कार यू वुड हैव टू बोरो मनी, यू वुड हैव टू बोरो मनी, तुम्हें पैसे उधार लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अपने ही आइडिया से आपने बना लेना है, इसके कोई आंसर्स नहीं होते। अगर आप कहें कि इसका कोई फिक्स आंसर होगा तो ऐसा नहीं होता। बाकी जो दो रह गए हैं उनको आप खुद से बनाइए कि अगर ये चीज़ आप बोलते हैं तो आपके लिए ये चीज़ कैसे मायने रखती है, कितना मायने रखती है। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ़, आप सरप्राइज कब होंगे, अगर कुछ ऐसा, क्या ऐसा हो कि आप सरप्राइज हो जाएं। वुड यू माइंड इफ़, तो आप किसी को मान लीजिए अपने फ्रेंड को पूछ रहे हैं क्या तुम बुरा लगेगा तुम्हें, क्या तुम्हें गुस्सा आएगा अगर मैं ये करूं तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने खुद दो बना के कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए हमारे चैनल पे आती रहेंगी। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ऑन कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती जाए। तो मिलते हैं एक जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।